आप सभी का टैरोट विद चेतना ऊर्जा 919 में बहुत बहुत स्वागत है। जितने भी हमारे नए मेंबर्स जुड़ते जा रहे हैं उन सभी का टैरोट विद चेतना ऊर्जा परिवार में आपका सभी का स्वागत है। चलिए आज एक इंट्यूटिव रीडिंग करना चाह रही हूँ मैं। एक बार एंजल्स का यूनिवर्स का एक मैसेज आ रहा है कि आपको एक रीडिंग करनी है। मुझे नहीं मालूम मैं क्या रीडिंग करूँगी और उसके बाद मैं कुछ गाइडेंस भी लूँगी। मुझे नहीं मालूम अभी मैं कौन से कार्ड से गाइडेंस लूँगी। यहाँ सारे कार्ड्स रखे हैं मैंने और उसके बाद हम जैसे ही हमें पता चलेगा हमें किसी से गाइडेंस लेना है हम वो गाइडेंस ले लेंगे। ये एक जनरल रीडिंग है, कोई भी इसे पर्सनली पूरा ना ले। हो सकता है आपके साथ इसमें से ऐसा कुछ मैसेजेस हैं जो आपसे कनेक्टेड हों, तो आप वो रीडिंग आपके लिए होगी। तो आप ये कोशिश कीजिए ये वीडियो पूरा देखें, क्योंकि कहाँ आपके लिए संदेश है ये कहना बहुत मुश्किल है। क्योंकि टैरोट से जो भी लोग जुड़ते हैं वो सभी स्पिरिचुअल पाथ पर होते हैं। उन सबका कहीं तो कहीं स्पिरिचुअली कनेक्शन होता है। वो यूनिवर्स को मानते हैं, उस पर अटूट विश्वास रखते हैं वो लोग, तभी वो टैरोट रीडिंग देखते हैं। तो आप जब पूरी रीडिंग देखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि उसमें छुपा हुआ मैसेज आपके लिए क्या है। इसलिए मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मेरे वीडियो 20 मिनट 15 मिनट के ही मैं बनाऊं, ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट भी ना हो और ये रीडिंग आप पूरा देख सकें। जब भी आपके पास टाइम है तब आप रीडिंग देखें। ये एक यूनिवर्सल गाइडेंस है। चलिए देखते हैं इसमें हमें क्या क्या मैसेज मिलते हैं। सबसे पहले हम लोग क्लींजिंग कर लेते हैं। गॉड ब्लेस यू माई ऑल सब्सक्राइबर्स। पूरी क्लींजिंग हो चुकी है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। यूनिवर्स प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ गाइड मी। मुझे आज क्या बताना है मेरे व्यूअर्स को। प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ गाइड मी। यहाँ पर एक मैसेज चालू हो गया है। ये आपके बचपन की जर्नी के बारे में बता रहा है कि आप बचपन में बहुत हंसमुख हुआ करते थे। एक बिंदास आपकी लाइफ हुआ करती थी। बहुत सुंदर आपकी भावनाएं होती थी, सबके साथ मिलना, सबके साथ प्यार से बातें करना। आप उतने स्पिरिचुअल नहीं थे लेकिन इतना ज़्यादा नहीं थे। आप थोड़े कैलकुलेटिव भी थे। इंटेलेक्चुअल आपका पावर बहुत ज़्यादा था। किसी भी चीज़ को आप यूं ही नहीं मानते थे। जब आपको किसी भी चीज़ के बारे में तर्क संगत कोई चीज़ बात बताई जाती थी तभी आप उस चीज़ को मानते थे। आपके दोस्त, आपके फ्रेंड्स बहुत मुश्किल से बनते थे और जो भी दोस्त बने वो सबने अपना अपना फ़ायदा उठाने के लिए ही आपसे दोस्ती की। किसी ने भी ये नहीं चाहा कि आप क्या चाहते हैं, ये किसी ने भी सोचना नहीं चाहा। आपसे क्या ले सकते हैं बस लोगों ने यही सोचा। तो यहाँ पर एक गाइडेंस और आ रहा है कि आपका जो बर्थ है वो बर्थ इस जन्म के लिए ही नहीं है। वो आपका बर्थ है, वो कई जन्मों का बर्थ है। तो ये जन्म आपका ट्रांसफॉर्मेशन वाला जन्म दिखाई दे रहा है। आपको यहाँ जैसे दिख रहे हैं, यहाँ फ्लावर्स वगैरह मुझे नज़र आ रहे हैं, तो आपको गार्डनिंग करना बहुत पसंद होगा। कुछ लोगों को पेट्स वगैरह पालना भी बहुत पसंद होगा। तो उनके लिए मैसेज आ रहा है कि अपने पेट्स का ध्यान रखें। आप जिस भी तरह के पेट्स पालते हैं, यदि आप पक्षी वगैरह पालते हैं तो ज़्यादा उनको पिंजरे में न रखें, क्योंकि किसी को भी बांध के रखना यह आपकी प्रवृत्ति नहीं हो सकती है। यदि हमें कोई एक रूम में कैद कर दे तो हमें कैसा लगेगा। और वो पक्षी का जो जन्म होता है वो तो स्वतंत्रता के लिए होता है, उड़ने के लिए होता है। तो आप उन पक्षियों को किसी पिंजरे में न बांधें। ये आपके लिए एक मैसेज आ रहा है जो मैं दे रही हूँ। जैसे जैसे मैसेज आ रहे हैं मैं आपको देते जाऊंगी। जिसके साथ रेजोनेट हो रही है वो लेते जाएं। जिस टाइप के मैसेजेस आ रहे हैं देखिए आपके लिए क्या मैसेज है। फिर आपकी जर्नी स्टार्ट होती है। बचपन से आप धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं। आपकी थोड़ी सी सेहत भी इतनी ठीक नहीं रही है। आपको ज़्यादा लोगों के बीच में उठना बैठना, उनके साथ बातें करना ज़्यादा पसंद नहीं है। आपका एक अपनी जो विचारधारा है वो बहुत स्ट्रॉन्ग विचारधारा है। जहाँ आपको लगता है कि आपकी विचारधारा से रिलेटेड लोग नहीं हैं, आपको मुंह कर जाना पसंद आता है। और बहुत लोग होंगे जहाँ आपको लोग समझ भी नहीं पाते होंगे। शायद कुछ लोगों को लोग कहते होंगे कि आप व्यवहारिक भी नहीं हैं।
मुझे नहीं मालूम कि किसके लिए मैसेज आ रहा है। तो इस कारण से आप बहुत कंफ्यूज हो जाते थे कि मैं ऐसा कैसे व्यवहार कर रहा हूँ या कर रही हूँ कि लोग मुझसे अचानक दूरियां कैसे बना लेते हैं। आप इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि सबके साथ होते हुए भी आप अकेले कैसे रह जाते हैं। और इसी तरह आपकी जर्नी स्टार्ट हो गई। आप जब स्कूल के लास्ट पड़ाव में रहे होंगे 11-12 में, तो हो सकता है आपको कोई सोलमेट भी मिले होंगे। लड़की को लड़की भी मिल सकती है, लड़के को लड़का भी मिल सकता है। मतलब आप ऐसा कोई फ्रेंड होगा या फ्रेंड होगी जिसको देख के आपको एक अट्रैक्शन फील होता होगा। बस उसको देखते ही आपके चेहरे पे एक स्माइल आती होगी या आपकी धड़कनें बढ़ जाती होंगी, आपको ऐसी फीलिंग आती होगी उसको देखते ही। तो यहाँ मैसेज आ रहा है कि ये जो भी पर्सन है जिसको देख के आपको खुशियाँ हो रही हैं, वो आपके पिछले जन्म के कोई रिलेटिव हो सकते हैं या सोलमेट हो सकते हैं या आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। वो जिसको देख के आपको एक अलग एहसास होता है, आपको एक केयरिंग भाव आता है उसके लिए, आपका दिल उसके लिए बहुत बेचैन हो जाता है। तो यहाँ यूनिवर्स बता रहे हैं कि आपको उस रिलेशनशिप को बस समझना है और उस रिलेशनशिप से सीखना है। वो आपको क्या लेसन देने आए हैं, उसको आपको फोकस आपका वहाँ होना चाहिए कि वो आपको क्या लेसन देने आ रहे हैं। हो सकता है कि उन्होंने आपसे बहुत प्रेम भरी बातें की हों, लेकिन जब आपको उनकी ज़रूरत पड़ी हो तो वो कभी भी आपके लिए अवेलेबल नहीं रहे होंगे। और यदि ये ऐसा है तो ये सिर्फ कार्मिक है, ये यूनिवर्स बता रहे हैं। ऐसे रिलेशनशिप पर आप उतना ही फोकस करें जितना आपको ज़रूरी है। इस तरह से नहीं कि अपनी पूरी भावनाएं डाल दें और आप उनके लिए अपने दिन और रात दोनों खराब करते। यहाँ तक कि कुछ लोग दिख रहा है कि कुछ अपने लोग कैरियर भी खराब कर रहे हैं। यहाँ एक फ्लावर बना है, आप शायद देख रहे होंगे, आपको दिख रहा है यहाँ पे एक फ्लावर बन रहा है। यहाँ पे कुछ लोगों को तितली दिख रही है, ऐसी फ्लावर मुझे ऐसा लगा, लेकिन अभी मुझे एक मैसेज आया कि बटरफ्लाई। तो कुछ लोगों को यहाँ पर ब्लैक बटरफ्लाई, येलो बटरफ्लाई, वाइट बटरफ्लाई दिख रही है, या किसी को ब्राउन बटरफ्लाई भी नजर आ रही होगी। तो ये सब के कुछ मैसेजेस हैं, आपसे कुछ डिवाइन कनेक्शन हो रहा है किसी का, आपको उस मैसेज को समझना है। कुछ लोगों को यहाँ पर एंजेलिक नंबर भी दिख रहे होंगे, 1414, 1717, 1818, 1111, 999। तो ऐसे कुछ नंबर हैं जो एंजेलिक नंबर आपको नज़र आ रहे होंगे। तो आप उसका पता करिए कि उसका मीनिंग क्या है, और उसका ये भी मीनिंग पता कीजिए कि वो आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, क्योंकि अब आपके लिए कुछ डिवाइन टाइम चालू हुआ है। तो उस डिवाइन टाइम के लिए आपको रेडी होने के लिए कहा जा रहा है, न कि आपको इन चीज़ों में उलझना है कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ। जितने भी लोग आपकी लाइफ में ऐसे आए जिनको आपने प्यार किया, वो सब आपको एक न तो एक दिन छोड़ के चले गए। और ये भी आपको अब डर बैठ गया है कि मैं किसी को प्यार कैसे करूं, मैं किसी के लिए कैसे समर्पित हूं, क्योंकि एक न तो एक दिन वो भी मुझे छोड़ के चले जाएंगे। तो आपको किसी से प्यार करने से भी डर लग रहा है अब अंदर ही अंदर। यहाँ एक कितनी सुंदर एक बर्ड दिख रही है, बहुत अच्छी बर्ड दिख रही है, आपको नजर आ रही है। ब्लैक, इसका जो नीचे बना हुआ है ब्लैक, एक बर्ड नजर आ रही है। तो कुछ लोगों ने केज में, मैंने इसके पहले भी बताया कि कुछ लोगों ने केज में कुछ बर्ड्स पाली हुई हैं। आप उनका टेक केयर कीजिए, उनके स्वच्छता का ध्यान रखिए, और आपको लग रहा होगा कि आप उनको फ्री करना चाहिए तो आप प्लीज़ उन्हें फ्री भी कर सकते हैं। आप अपना पंखा खोल के नहीं रखना। यदि आपको घर में बर्ड को फ्री कर रहे हैं तो आप अपने फैन सारे बंद कीजिए, नहीं तो उनको नुकसान पहुंच सकता है। आप उनको टाइम पे खाने के लिए दीजिए। ये भी एक मैसेज आ रहा है कि आपके आसपास के कुछ पशु पक्षी हैं, जीव जंतु हैं, जिनको आपको कुछ सर्व भी करना है। यहाँ पर एक एंजल बन गई है, वो बर्ड बनते बनते एंजल बन गई है। तो एंजल्स कह रहे हैं हम आपके साथ हैं, हम आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हर वक्त हम आपके साथ हैं, आपको बस हमें बुलाने की ज़रूरत है। आप एंजल कॉलिंग कीजिए। और आपको यदि एंजल कॉलिंग नहीं आती है तो मैं आपको एक छोटा सा बताती हूँ, क्योंकि हर एंजल का एंजल कॉलिंग अलग होता है। तो आप आर्च एंजल माइकल को बुला सकते हैं, क्योंकि सभी एंजल के वो हेड हैं। आप उन्हें बुलाइए और कहिए कि एंजल प्लीज़ प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट मी। तो आप जिस भी सिचुएशन में हैं वहाँ पर वो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए आ जाएंगे।
फिर जैसे जैसे आपकी लाइफ ग्रो होने लग गई, जैसे जैसे आप बड़े होने लग गए, वहाँ पर आप कुछ लोगों की यहाँ मैरिज भी हो चुकी है, तो बताया जा रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई लड़ाई नहीं है, कोई मतभेद नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं तो कहीं आप एक दूसरे से वो कनेक्शन फील नहीं कर पा रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक फ्लावर बन गया है, आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो फ्लावर होता है वो माँ दुर्गा के ब्लेसिंग्स होते हैं जो हमें मिलते हैं, डिवाइन की ब्लेसिंग्स है। आप जिस भी धर्म जाति को अपनाते हैं उस डिवाइन ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है, उसको आप सबसे पहले रिसीव कीजिए, कहिए थैंक यू थैंक यू, आप हमेशा मेरे साथ हैं। उसके लिए आपको कमेंट्स बॉक्स में थैंक यू लिखना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आपके पार्टनर के बारे में यदि मैं बता रही हूँ, मैरिज हो चुकी है, तो आपके पार्टनर के साथ आप एक सोलमेट कनेक्शन फील नहीं करते हैं। वो इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वो आपको इस जन्म में सपोर्ट करने आए हैं, वो आपको ग्रो करने आए हैं, वो आपको एजुकेट करने आए हैं इस जन्म में। कहीं तो कहीं वो आपको आपके नॉलेज बढ़ाने के लिए वो आपको सपोर्ट करने आए हैं, तो उनको हमेशा थैंक यू बोलिए, क्योंकि वो डिवाइन ने ही आपको वो पार्टनर भेजा है ताकि आपका मन उस डिवाइन कनेक्शन से जुड़े। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी डिवाइन सोल नज़र आ रही हैं जो इस रीडिंग को देख रही हैं, तो उन सारी सोल के लिए ये कहा जा रहा है कि आप अपने प्रोग्रेस पे, आप अपने एजुकेशन पे, आप अपने मेडिटेशन पे, एंजल कॉलिंग पे थोड़ा ध्यान दीजिए, और आपको बहुत जल्दी ही वो सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूशन के ज़रिए आपको मिलने लग जाएगा। या आप जहाँ भी टैरोट रीडिंग देख रहे हैं, किसी के भी टैरोट रीडिंग देख रहे हैं, वहाँ कहीं तो कहीं आपके लिए एक मैसेज है, वो आपको मिलेगा और आप उसको फॉलो करिए। आपके जो एनर्जी के अनुसार जो कैच हो रही है, आप उस इंस्टीट्यूशन से उस नॉलेज को लीजिए और अपना खुद का रास्ता एक ग्रो कीजिए। बहुत सुंदर रीडिंग हो रही है गाइस। यहाँ जो भी देख रहे हैं ये रीडिंग, उनको गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। और ईश्वर हम सभी को हमारे सोल पर्पस से मिला है। हो सकता है यहाँ पर किसी को बच्चे भी नहीं हुए होंगे, क्योंकि मोस्टली जो डिवाइन लाइन में होते हैं उनको डिवाइन चाहती है कि वो अपने लाइफ में अटक के ना रह जाए। तो डिवाइन चाहती है कि वो अपने सोल पर्पस से काम करे, क्योंकि आपकी जो सोल है वो इस जन्म की नहीं है, कई जन्मों की है। तो आपके पास बचपन से ही ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो लोग कई बार आश्चर्य करते होंगे, अरे तुम्हें कैसे पता, तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो। तो ये जो इंट्यूटिवली जो आपको पता भी नहीं रहता, और आप बहुत सारी चीज़ें ऐसे कई लोगों को सजेशन भी दे देते होंगे जहां उन लोगों का फ़ायदा हो जाता होगा, पर जब आपको उनकी ज़रूरत होती है तो वो आपके लिए अवेलेबल नहीं हो रहे हैं। ये गाइडेंस आ रहा है। ओके, यहाँ पर सोलमेट बन रहा है। आपको यदि नज़र आ रहा होगा, यहाँ दो मुझे ब्लैक ऐसा यहाँ पर गिरा है, तो ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर उनको बहुत जल्दी मिलने वाले, उनके सोलमेट बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। तो आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि ये सोलमेट जब भी आपको मिलेंगे, आप अपनी दुनिया में सिर्फ नहीं खोना है, आपको उस डिवाइन सोल के लिए काम करते रहना है, ये बात बताया जा रहा है। साथ में यहाँ पर कुछ जो मैरिज लोग हैं उनके लिए भी यहाँ पर आ रहा है। ये देख रहे हैं आप, ये वाला ओम बन रहा है यहाँ पर। देखिए कितना सुंदर ओम बन रहा है यहाँ पर। मैंने आपको बोला यहाँ पर जो देख रहे हैं बहुत सारे लोग डिवाइन से कनेक्टेड है, वो लोग स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं। कुछ लोग अपने स्पिरिचुअल जर्नी पर काम भी कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं। कुछ लोग अपने चक्रा मेडिटेशन पर भी काम कर रहे हैं। तो कुछ लोगों को मैं एक सजेशन देना चाहती हूँ कि मेरा एक अनिशा मेडिटेशन चलता है, वहाँ पर मैंने एक स्टार सीड के ऊपर 2 वीडियो बनाए हुए हैं कि स्टार सीड कौन होते हैं, मैजिशियन कौन होते हैं, और स्टार सीड को अपने जर्नी के लिए कौन से 3 स्टेप्स ऐसे हैं जो फॉलो करने चाहिए जिससे कि उनके रास्ते आसान हो जाए। तो आपको यदि ऐसा लगता होगा तो मेरे प्लीज़ वो 2 सारे वीडियो देख लीजिए, तो उसमें आपको पूरे आंसर मिल जाएंगे। तो ये वाला वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा। बहुत सुंदर ओम बना हुआ है यहाँ पर, आपको यदि दिखाई दे रहा है, मैं आपको दिखा रही हूँ। देख रहे हैं ये वाला ओम बना हुआ है, बहुत सुंदर बना है ये ओम। बटरफ्लाई से एंजल से पार्टनर से ओम। ये जर्नी आपकी बहुत अलग टाइप से ग्रो होने वाली है। आप ये मत समझिए कि जैसे बाकी लोगों की शादी हुई, बच्चे हुए, बच्चे बड़े कर रहे हैं वो लोग, फिर बच्चों के बच्चों को संभाल रहे हैं और उसके बाद वो बूढ़े हो जा रहे हैं, फिर अपने बुढ़ापा काट रहे हैं। ये आपकी जर्नी नहीं है। आपकी जर्नी है
जो आपने अपनी लाइफ से सीखा है, लोगों ने जो आपको कर्मा के कारण जो लोगों ने आपको शिक्षित किया है, वो शिक्षा आपको लोगों को देनी है, ये बताया जा रहा है। कुछ लोग हैं यहाँ पर जिनको फैमिली प्रॉब्लम है, जो परिवार के लोग उनके साथ अच्छा नहीं बर्ताव कर रहे हैं, तो उनको ये बताया जा रहा है कि आपने जो देखा है, आपने जो सीखा है, उससे आपको लोगों को हेल्प करना है, लोगों को गाइड करना है। कुछ लोग जो धार्मिक चीज़ों पर काम कर रहे हैं, तो उनको ये बताया जा रहा है कि लोगों को उस धर्म से, अपने धर्म से जोड़ने के लिए उनको शिक्षित करने का काम करना है। कुछ लोग यहाँ पर हीलर भी हैं, तो उनसे ये बताया जा रहा है यदि आप रेकी ग्रैंड मास्टर हैं या आप टैरो रीडर हैं, तो आपको बताया जा रहा है कि आप लोगों की हेल्प कीजिए, उनको रास्ता दिखाइए। और जहाँ पर उनको कन्फ्यूजन है, जहाँ पर कोई सामान्य आदमी आपकी हेल्प कर ही नहीं सकता एक्चुअली, क्योंकि सामान्य इंसान आपकी जर्नी को महसूस ही नहीं कर सकता है। आपकी जर्नी बहुत ही अलग है। आपने बहुत तकलीफ़ें देखी हैं, बहुत कष्ट देखे हैं, ऐसे देखे हैं कि लोगों ने बस आपसे सीख लिया और अपना नाम लेके वो चीज़ दे दी। मतलब जैसे आपने किसी को कुछ चीज़ों के बारे में सजेशन दिया और यदि किसी को फ़ायदा हो रहा है उससे, तो उन्होंने ये कभी नहीं बोला कि ये आपसे सीखे हैं वो। उन्होंने ये बोला कि हाँ, मैंने ही ये चीज़ बता रही हूँ मैं आपको। ये बहुत बुरी बात है एक्चुअली, पर ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो आपका फ़ायदा उठाते हैं। उन्हें लगता है कि आप बुद्धू हैं, जबकि आप बुद्धू नहीं हैं, बल्कि आप एक डिवाइन सोल है। डिवाइन सोल कभी भी क्रेडिट के लिए काम नहीं करता है। डिवाइन सोल इसलिए काम करता है ताकि लोगों का भला हो। पर कुछ लोग जब गलतियां करते होंगे, तो हो सकता है कि वो आपके सर मढ़ भी देते होंगे। वो कहते होंगे कि ये आप ही ने किया है, पर आपसे यूनिवर्स ये कह रही है कि मैं आपके साथ हूं, और ऐसे लोगों को उनका कार्मिक वो देने वाले हैं। आपको इस बात के लिए कभी भी ध्यान नहीं देना है कि उनको किस टाइप का कार्मिक मिल रहा है, क्योंकि ये जो कार्मिक होते हैं, हम लोग यदि इस चीज़ के लिए ध्यान देते हैं कि उन्हें कैसा कार्मिक मिला है, यदि हम इस तरह चले जाते हैं ना, तो कई बार हम ईगो में आ जाते हैं और हम लोग ये देखते हैं कि अरे वाह, देखो उसको वो चीज़ मिली। हमें इसमें नहीं पड़ना है, हमें सिर्फ अपने सोल पर्पस पर ही काम करना है। तो आपको ये एंजल्स बता रहे हैं कि आप अपने सोल पर्पस पर काम कीजिए। साथ में यहाँ पर कुछ यदि स्टूडेंट देख रहे हैं, तो उनसे ये यूनिवर्स बता रहे हैं कि आप अपने स्टडी पर फोकस कीजिए, आप अपने प्रैक्टिकल स्टडी पर भी फोकस कीजिए, क्योंकि हम लोग जो स्कूली किताब पढ़ते हैं वो इतने प्रैक्टिकल होते नहीं हैं। और यहाँ बहुत सारे लोगों के लिए जैसे प्रैक्टिकल बताया, वैसे ही मेरे को एक मैसेज आया कि हो सकता है आपने स्टडी किसी और की हो और काम और कुछ कर रहे हों। काश हमारे गवर्नमेंट में ऐसी कोई चीज़ें होती हैं जहाँ पर 12th तक भले आप पढ़ाई कर लो और उसके बाद आप अपने सोल पर्पस पे काम कर सको। काश ऐसा होता तो हम लोग के कितने साल बर्बाद नहीं हुए होते। यहाँ बहुत सारे लोग हैं जिनको उनका सोल पर्पस इतने सालों बाद पता चला, जिसके कारण वो अपने सोल पर्पस को बहुत लेट अचीव कर पा रहे हैं। ये तो मैंने भी बहुत लेट अचीव किया, मेरे तो लाइफ के 20 साल बर्बाद हुए। पता नहीं यहाँ कौन लोग हैं जिनके पता नहीं कितने साल जा रहे हैं। जब आप किसी फैमिली गेट टुगेदर में जाते होंगे या किसी सोसाइटी के गेट टुगेदर में जाते होंगे, वहाँ पर आपको लोग समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि आप अलग हैं थोड़े से ना दुनिया से, इसलिए आपको लोग समझ नहीं पाते हैं। तो इससे आपको चिंता नहीं करना है। यूनिवर्स बता रहे हैं कि आपको समझने वाला तो वो ऊपर वाला है। इंसान आपको समझे ना समझे, आपको इससे क्या, आपको तो वो एंजल समझ रहे हैं, वो कृष्णा समझ रहे हैं, आपके सुप्रीम सोल समझ रहे हैं। साईं बाबा को देखो आप, ये किसी भी धर्म जाति किसी को नहीं मानते, ये बस एक ह्यूमैनिटी को मानते। वैसे ही आपको करना है, आपको बस उस इंसानियत के लिए काम करने के लिए कहा जा रहा है। आपने जो भी अपनी लाइफ से सीखा है और उसी टाइप की प्रॉब्लम में यदि कोई है, तो आपको उनकी हेल्प करने के लिए कहा जा रहा है, इसलिए आपका जन्म हुआ है। तो आप एक सामान्य इंसान नहीं हैं, आप एक स्टार सीड हैं, और जो स्टार सीड होता है उसका जन्म एक तितली के जैसा होता है।
आप जानते हैं उसका जन्म होता है, फिर वो वहाँ से निकलती है, फिर एक छोटी सी इल्ली बनती है, फिर वो कोकून में अपने ही जाल में फंस जाती है। वैसे ही आपने कई बार अपनी चीज़ें लोगों को बतानी चाहिए पर आपको ही लोगों ने गलत ठहरा दिया, इस कारण आप अपने ही जाल में कई बार फंसते चले गए, जबकि आप उनको अच्छी चीज़ बताने जा रहे थे, लेकिन उन लोगों ने आपको ही आपकी बातों में फंसा दिया और आपको ही गलत ठहरा दिया। और उसके बाद जब आपको आपकी सोल पर्पस पता चली, जब आपको आपके लाइफ का गोल पता चला, उसके बाद आप उस कोकून को तोड़ के एक सुंदर बटरफ्लाई के रूप में बाहर निकल रहे हैं। कुछ लोग निकल रहे हैं, कुछ लोग अभी भी फंसे हुए हैं। तो आपको बताया जा रहा है कि आपको उसमें फंसना नहीं है। ये गाइडेंस आपको इसीलिए दी जा रही है कि आपको उसमें फंसना नहीं है। ये रीडिंग बहुत लंबी हो रही है गाइस, चलिए हम इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं, फिर हम लोग इसकी रीडिंग और फिर कभी लेंगे। तो आपको क्या करना है मैं साईं बाबा जी से ही पूछती हूँ और फिर हम लोग आपको ये बताएंगे कि आपको क्या करना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। साईं बाबा प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। मेरे ये जिसके लिए भी आपने ये मुझसे रीडिंग करवाई है उनको मुझे क्या देना। देखिए मैंने बोला ना, मुझे नहीं मालूम मुझे कौन सा कार्ड लेना है, और अचानक मैसेज आया मुझे साईं बाबा कार्ड का यूज़ करना है। थैंक यू यूनिवर्स। द होम, मैंने आपको बताया कि आपकी लाइफ, ये देखिए ट्रांसफॉर्मेशन। अभी आप साईं बाबा से, आपका ये कार्ड आपको पूरा दिख रहा है, यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन मैंने आपको बताया। आप ना एक स्टार सीड है और यहाँ पे देखिए फूल का भी कार्ड आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि मैं इससे पहले ये रीडिंग ले लेती हूँ। आपको ये बताया जा रहा है कि आप बहुत ही सॉफ्ट नेचर के हैं, बहुत ही निश्चल हैं, बहुत ही कहना चाहिए आपको इस दुनिया के हिसाब के इंसान नहीं हैं। आपको ना राजनीति ज़्यादा समझ में आती है, ना लोग ऐसा क्यों करते वो समझ में आता है। तो आपको ये बोला जा रहा है कि आपकी जर्नी पर आप ट्रस्ट कीजिए और साथ में साईं बाबा पर भी ट्रस्ट कीजिए। आपको ज़्यादा लोगों के बीच में नहीं जाने के लिए कहा जा रहा है। आपको बोला जा रहा है कि आप ज़्यादा लोगों से संपर्क भी ना करें, क्योंकि आपकी जो जर्नी है वो अकेले की जर्नी है। कुछ लोग होते हैं कि अकेले चलते हैं, और रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है एकला चालो रे। तो एकला चालो वही चलता है जो एक स्टार सीड होता है, तभी वो बहुत कुछ लोगों को दे सकता है, नहीं तो वो लोगों की बातों में, लोगों के कामों में ही फंस के रह जाता है। तो आपको कहीं भी फंसाया नहीं जा रहा है, बल्कि आपको एक बर्ड की तरह आपको बनाया गया है। इसलिए बोला जा रहा है कि आप अपने घर में रहिए, रेस्ट कीजिए, साथ साथ में अपने पॉजिटिव एनर्जी को एनहेंस कीजिए, उसको इंक्रीज कीजिए, पॉजिटिव एनर्जी को लेके आइए अपने अंदर। साथ में साईं बाबा का ये भी कहना है कि इनवाइट बाबा इनटू योर हार्ट एंड होम एंड सी द मिरेकलस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ योर लाइफ। तो साईं बाबा ये भी कह रहे हैं कि आप इनकी पूजा कीजिए, इनकी भक्ति कीजिए। ये आपके लाइफ में जैसे आएंगे तो आपको बहुत सारे मैसेजेस आने लग जाएंगे और वो आपको पग पग पर साथ देते। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने साईं बाबा को अपने आसपास महसूस भी किया होगा, इसलिए वो मेरी रीडिंग देख रहे हैं। और मैंने आपको जैसे पहले बताया कि रीडिंग हमेशा हमेशा पूरी देखिए, पता नहीं यहाँ किसके लिए क्या मैसेज आ जाए। तो आपको पता चल गया है कि अब आपको क्या करना है, इसीलिए मैंने साईं बाबा जी से पूछा आपको क्या करना है। थैंक यू सो मच माय ऑल सब्सक्राइबर्स, ऑल व्यूअर्स। ये सारी रीडिंग आपके लिए ही हो रही है, तो आप पूरा रीडिंग देखिए और जमे तो आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपकी एनर्जी भी कैच कर सकूं। चलिए अब नेक्स्ट रीडिंग में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।